आपको मेरे अंदर देख लीजिए राम जी भी मेरी तरह थे, उनकी भी मूछें नहीं थी, उनका भी चेहरा मेरी तरह सफेद था। मेरी राम जी को ही देखना है ना, मैं साक्षात राम जी को दिखा सकता हूँ आपको। आप मेरे में देखने की कोशिश कीजिए। मैं राम जी के वंश का हूँ, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, उनके नाम का पूजा करके तिलक लगाता हूँ। मेरे अंदर भी राम है, पर आप लोग मेरे अंदर राम नहीं देख रहे हैं। आप बेरोजगारी देखिए, मेरे अंदर गरीबी देखिए, मेरे अंदर एक किसान पिता की चीखती हुई पुकार देखिए। जिस दिन ये सब देख लेंगे साहब, आप भी इस देश को देखने लग जाएंगे। राम जी को वो देखने के लिए टिकट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से ईवीएम के खिलाफ अब ये आंदोलन शुरू हुआ है, क्या लग रहा है ईवीएम पे भरोसा नहीं रह गया आप लोगों का? हमें तो तब से भरोसा नहीं है जब से सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2022 में जजमेंट दिया कि चुनाव आयोग के ईवीएम में गड़बड़ी है। हमें तो तब से भरोसा नहीं है। हम लोग तो भैया चलिए गरीब है, हम लोग भरोसा नहीं करेंगे तो सरकार कलवे जेल में डाल देगी। लेकिन जब इस देश के न्यायपालिका को इस पर भरोसा नहीं है तो हम लोगों से क्या, हम लोगों को तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं ईवीएम को हटा देना चाहिए। अगर जनता की मांग है, लोगों की मांग है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार ईवीएम को हटा रही है? तो कह रहे कुछ लोग आंदोलन कर रहे हो तो हमेशा करते रहेंगे। कुछ लोग भारत के नहीं है क्या? आप बोलिए हम लोग भारत के नहीं है। हम लोग भारत के ही है ना। अगर हम भारत के हैं तो सरकार क्यों नहीं समझ रही कि ईवीएम को हटा देना चाहिए? ईवीएम हटाए, ईवीएम हटाने में समस्या क्या आ रही है वो बताए। जहाँ जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम में जिम्मेदार, और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कौन जीत जाता है? हम लोग कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं है। हम लोग कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, हम इस देश के लोग हैं, हम लोग भारत के लोग हैं। हम लोगों की मिट्टी, हम लोगों का खून भारतीय है, और हम लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में हम नहीं फंसते हैं। ये दोनों चोर हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये दोनों चोर हैं और इन दोनों से संसद को खाली करवाना चाहिए। लेकिन हाँ, आज हमारे देश को हम भारतीयों की जरूरत है, इन किसानों की जरूरत है। आज ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग क्या परिवर्तन की बात करते हैं? अगर ये कहते हैं कि ईवीएम खाली होना चाहिए, ईवीएम हटना चाहिए, तो ये सरकार क्यों नहीं हटा रही है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हटा रहा है? क्यों नहीं ये इलेक्शन कमीशन जवाब देता है? ये ईवीएम जो पकड़ी जाती है, ईवीएम जो खराब हो जाती है, ईवीएम में जो त्रुटियां आती है, क्यों नहीं इस पर जवाब दे रहे? इस पर जवाब नहीं दोगे, ऐसा ये लोकतंत्र नहीं है। या तो बोल दो कि ये राजतंत्र है, यहाँ एक राजा का चलेगा, राजा जो बोलेगा वो होगा, राजा जो बोलेगा वो करा जाएगा। तो हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग काला कपड़ा मुंह पे बांध कर के रखेंगे। सरकार तो कह रही ईवीएम सुरक्षित है, जितना भी वोट पड़ रहा है जनता का, सब जनता का। अरे सरकार का ही ना वोटवा सुरक्षित है। सरकार तो कह रही है सुरक्षित है, इसका मतलब सरकार सुरक्षित है। जब तक ईवीएम है तब तक सरकार सुरक्षित है, और जैसे ही ईवीएम जाएगी इस देश के अंदर परिवर्तन की बहार आ जाएगी। ईवीएम जाएगी, परिवर्तन की बहार आएगी। बिल्कुल, ईवीएम जाएगी और परिवर्तन की बहार आएगी, क्योंकि इस देश के अंदर आज युवा बेरोजगार है, बहनें असुरक्षित है, किसानों की आय दुगना नहीं, किसान मर रहा है। आप बोलिए इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसीलिए इस देश को आगे लेकर जाना है तो ईवीएम हटाना होगा। देखिए, आप जो है ना ईवीएम चिल्लाते हैं, वो राम राम चिल्लाते हैं, इसलिए वो सत्ता में आते हैं। तो मैं तो राम जी का वंशज हूँ साहब, मैं तो राम जी का वंशज हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजन सिंह है, मैं राम जी का वंशज हूँ। और वो राम राम चिल्लाते हैं ना, तो राम राम हम तो खुद ही कहते हैं। राम जी का भव्य मंदिर बन गया, करोड़ों की लागत से बन गया। अब इनको बोलिए संसद खाली करे और राम जी के मंदिर में जाएं। संसद में इन अनपढ़ों की जरूरत नहीं है, संसद में पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है। राम मंदिर उन्होंने तो बनवाया है। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना कि राम जी का मंदिर बीजेपी वालों ने बनवाया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन जब राम मंदिर बन गया, जब इनका मुद्दा खत्म हो गया, तो राम मंदिर में जाए ना, संसद में क्यों बैठे? अब क्या मुद्दा है इनका, बोलिए? विकास। कौन सा विकास? वो तो 10 साल से पैदा नहीं हुआ। वो तो 10 साल से कहाँ पैदा हुआ बताइए? कौन से स्टेट में पैदा हुआ? कौन से स्टेट में बेरोजगारी हटी? कौन से स्टेट में बहनों को सुरक्षा मिली? कौन से स्टेटों में किसानों की आय दुगना हुई? किसानों की आय दुगना नहीं करोगे, युवाओं को बेरोजगार रखोगे, बहनों को सुरक्षा नहीं दोगे, और फिर सोचोगे हम तुम्हारे को वोट देंगे। हम वोट नहीं देंगे, और तुम्हारा ये जो तोता है, ये जो ईवीएम नामक तोता है,
इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और जिस दिन ईवीएम उखाड़ फेंका जाएगा उस दिन इस देश के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। भाजपा कह रही मोदी की गारंटी पे मोहर लग रही है, जनता विश्वास कर रही है उन पर। भैया हम लोग तो कह रहे हैं ना, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे वंश के प्रभु श्री राम का मंदिर बनवा दिया, मैं तो उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब जो भी बीजेपी के सांसद लोग हैं वो लोग राम मंदिर जाएं, वहाँ भव्य भंडारा खाएं, वहाँ जाकर खूब दर्शन करें, लेकिन संसद भवन खाली करें। ये संसद इनसे तंग आ चुकी है, संसद अनपढ़ों से तंग आ चुकी है। संसद, बूढ़ी संसद को नौजवानी की आवश्यकता है और ये बुजुर्ग जो है उसमें बैठे हैं वो इस संसद को जवान नहीं कर सकते। उस जवानी के लिए नौजवानों की जरूरत है, बूढ़ों की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब तक ये तोता नहीं हटेगा ईवीएम नामक, तब तक ये नई संसद नहीं बनेगी। बीजेपी कह रही है मोदी के सामने कोई है ही नहीं जो चला सके देश को, आप कह रहे हैं कि वो खाली करे वहां से। अब भैया माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि अब मेरी क्वालिफिकेशन कम से कम उनके जो सांसद है उनमें से 150 से तो ज्यादा ही होगी। तो अब सोच लीजिए मैं अकेला हूँ और मैं तो राम जी के वंश का भी हूँ। तो लेकिन आज हम लोग बेरोजगार हैं। आज राम जी का, जिसके वंश के पूर्वज का मंदिर बनाया जा रहा है, उसके वंश के, उनके वंशज आज बेरोजगार हैं। ये इस देश की स्थिति है। अब सोच लीजिए मेरे राम जी कितने दुखी होंगे कि उनका भव्य राम मंदिर बन रहा है और उनके वंश का, उनका वंशज आज बेरोजगार है। तो ये गलत है ना साहब। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कोई बेरोजगारी नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते आप उनके लिए क्यों इस बेरोजगारी है। देश को बीजेपी कांग्रेस में बांटते हैं? ये तो दोनों चोर है ना। आप इस देश में, हम बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं हैं, हम लोग भारतीय लोग हैं। हमारा खून एक है साहब। हाँ, हमारा खून निकालेंगे तो लाल मिलेगा और संसद भवन के ये 545 जो आज निकम्मे और चोर बैठे हैं, इनका खून निकालेंगे तो आपको काला मिलेगा। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं मिलेगा। हम भारतीय लोग हैं, इनकी जात, इनका धर्म अलग होगा, लेकिन हमारा धर्म भारतीय है, हमारा धर्म भारत है, हमारी माँ भारत माता है, हमारा जो कास्ट है वो भारत है। हम लोग ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि आज हमारा खून निकालिए। आज नया संसद बना है ना, तो नए संसद में नए लोग ना जाएं, नव युवा ना जाएं। आज युवा तो बेरोजगार है, कहाँ से जाएगा नए संसद में? बताइए कितना दुख होता है कि आज हम जैसे पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं और ये जो लोग हमारे राम जी के नाम पर सरकार में आए हैं वो लोग राज कर रहे हैं और झूठे राम प्रेमी हैं। इनको तो राम जी के नाम से भी प्रेम नहीं है। झूठे राम प्रेमी है ये झूठे राम प्रेमी लोग हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं हम उनको पूजा करेंगे। अरे भैया मैं तो राम का वंशज हूँ ना। राम के वंशज को नौकरी नहीं दोगे, राम को मानने वाले ये सभी लोगों को नौकरी नहीं दोगे और उसके बाद राम जी को पूजा करोगे? राम जी तो वो थे, पिता के एक बार कहने पे सब कुछ त्याग के और उसके बाद वन को निकल गए। आप राम को मखबल पे बैठाओ और राम के वंशजों को, राम के भक्तों को, उनको आज के डेट में खाने को खाना नहीं है। ये कौन सा राम प्रेम है सर? मैंने तो आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी। लिए ही मंदिर बनाया गया है। किसमें? राम के भक्तों के लिए ही मंदिर बनाया गया है। तो साहब हम लोगों को तो इनविटेशन वो नहीं आया, सब बड़ा लोगों को इनविटेशन आया है। मैंने सुना 4-4 पेजों का इनविटेशन आया है और राम के वंश के लोगों को इनविटेशन ही नहीं आया। हम लोग तो असली राम वंशज है, हम लोगों का तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, हम लोग तो राम वंश के हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए? जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम 24 में उनको लाएंगे। कौन लाया राम को? मोदी जी लाए हैं। जनता कह रही है अब भैया बताइए, अब राम जी को वो ले आए तो बताइए। ये तो हम लोग तो सुनते हैं कि राम जी को दशरथ जी लाए थे, लेकिन अब ये नया आप बता रहे हैं कि राम जी को मोदी जी लाए हैं। ये तो भैया अलग बात है। मैं हालांकि इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। यही है, अनपढ़ों को जब जिताया जाएगा वो ऐसी फालतू की बातें करेंगे, अनकंट्रोवर्शियल बातें करेंगे। लेकिन हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं, हम लोगों को भारत माता को बचाना है। उस भारत माता को बचाने के लिए हम 24 में लोग क्या करने जा रहे हैं फिर ये बताइए। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो इस देश को बचाने के लिए काम करेंगे। जहाँ जहाँ आंदोलन होगा वहाँ जाकर पीछे खड़े हो जाएंगे। आप जैसे मीडिया के भाइयों के माध्यम से इस देश में जागरूकता फैलाएंगे। और हम लोगों का क्या काम है? जरूरत पड़ेगी जेल जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो इसे मादरे वतन के लिए खाक में मिल जाएंगे। इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? बदलाव चाहते हैं 24 में। परिवर्तन होगा तो खुशी होगी, हम जैसे युवा आएंगे तो खुशी होगी, ये देश आगे बढ़ेगा तो खुशी होगी।
वरना साहब अगर ये इस देश के अंदर में ऐसे ही अनपढ़ लोग जीतते रहेंगे, ऐसे ही एक लोकतांत्रिक सरकार बनती रहेगी तो ये देश बर्बाद हो जाएगा लेकिन साहब। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 5 साल और दीजिए, नंबर 1 बनाना है। आप लोग बार बार, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमसे शुरू होता है, प्रधानमंत्री ये देश नहीं है, ये देश हम जैसे युवाओं को देश है। इस देश में हम भी तो कह रहे हैं मोदी चिल्ला रहा है। कौन, तो मैं युवा नहीं हूँ साहब, मैं भी युवा हूँ। अच्छा है, देख लीजिए मूछ भी नहीं है साहब, मैं भी युवा हूँ। हम रोजगार रोजगार चिल्ला रहे हैं, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। आप लोग सुनने नहीं कर रहे हैं। हमारे पीछे कौन है? कौन हमारे पीछे? मेरे राम जी हैं। मैंने तो बोला ना, मैं तो राम जी का वंशज हूँ, तो मेरे पीछे मेरे राम जी हैं। और मेरे राम जी जिसके पीछे हैं वो कभी झुकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये सरकार जेल में डालेगी, ये सरकार हम लोगों को कुचलवा देगी। मेरे जैसे लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोगों के खून से इस देश में क्रांतियां लिखी गई हैं। एक दो हम जैसे मर जाएंगे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन इस देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए, भारत माता बचनी वो कह चाहिए। रहे हैं राम के मानने वाले अयोध्या आ रहे हैं 22 तारीख को, वहाँ पे दर्शन होगा, वहाँ पे सब कुछ होगा। राम जी को देखना है आपको, मेरे अंदर देख लीजिए राम जी। राम जी भी मेरी तरह थे, उनकी भी मूछें नहीं थी, उनका भी चेहरा मेरी तरह सफेद था, मेरी तरह वो भी थोड़ा पुजेड़ी टाइप थे। भगवान राम का अवतार बता रहे हैं। मैं तो उनका वंश हूँ, अगर वो भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ, मैं भी तो भगवान ही हूँ ना। अब भगवान ने तो खुद कहा है कि जो भगवान के अंश से, जो भगवान के वंश से, जो भगवान के कण से पैदा हुआ है वो सब ईश्वर है। तो मेरे में ईश्वर है, इनमें ईश्वर है, इनमें ईश्वर है। आप लोग देखना नहीं चाहते, आप लोग तो एक नया देव ले आए हैं, मोदी देव। ये तो नए देव का अवतार देखेंगे तो फिर भगवान कहाँ देखेंगे? हैं? कह रहे हैं अगर वो ना होते तो होता ही नहीं है सब। क्या मोदी जी नहीं होते तो, मोदी जी नहीं होते तो राम जी नहीं होते, नहीं होते। समर्थक वही कह रहे हैं। अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ राम जी को ही देखना है ना, मैं साक्षात राम जी को दिखा सकता हूँ आपको। आप मेरे में देखने की कोशिश कीजिए, मैं राम जी के वंश का हूँ, मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, उनके नाम का पूजा करके तिलक लगाता हूँ, मेरे अंदर भी राम है। पर आप लोग मेरे अंदर राम नहीं देख रहे हैं। आप लोग मंदिरों में खोजेंगे, आप लोग मस्जिदों में खोजेंगे भगवान को। अल्लाह हर मुसलमान के को, इनके अंदर, मेरे अंदर अल्लाह भी है, मेरे अंदर गुरु नानक भी है, मेरे अंदर जीसस भी है, मेरे अंदर राम भी है। हाँ, राम जी के वंश का हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा सा राम जी का हूँ। तो मेरे अंदर राम देखिए, मुझे मेरे अंदर बेरोजगारी देखिए, मेरे अंदर गरीबी देखिए, मेरे अंदर एक किसान पिता की चीखती हुई पुकार देखिए। जिस दिन ये सब देख लेंगे साहब, आप भी इस देश को देखने लग जाएंगे। राम जी को वो देखने के लिए टिकट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राम जी मेरे अंदर है। आप लोग देखिए तो सही। अच्छा ये बताइए कि ईवीएम के खिलाफ क्यों हैं आप? हम ईवीएम के खिलाफ नहीं है, हम ईवीएम उस मशीन के खिलाफ है जिसमें इस देश के लोगों को असंतोष है। अगर इस देश के अंदर किसी भी व्यवस्था पर, इस देश के अंदर लोगों को असंतोष होता है तो उसे बदल देना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा इस भारत की सरकार से, मैं प्रार्थना करूंगा इलेक्शन कमीशन से, अगर हमारे इतने लाखों लोग आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था को बदल दो, ईवीएम को बदल देना चाहिए। आज हम बहुत सारे लोग आए हैं, इसमें कई पार्टियों के लोग आए हैं, हमारे सर है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के। ये लोग क्यों आए हैं? ये लोग सरकार से कुछ मांगने नहीं आए, ये कह रहे हैं एक व्यवस्था है, इसमें विपक्ष का संतोष है, जनता का संतोष है, गरीबों का संतोष है। बदल दो ऐसी व्यवस्था। मोदी जी से निवेदन है, बदल दीजिए व्यवस्था।